हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फाइनल सीरीज़ का आज एक सबसे पहला लेक्चर। हमारा टॉपिक है सॉइल रिसोर्सेज। इसमें हम लोग देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर पूछे हुए कई सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज। अब मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन फिर भी जितनी भी लंबी होती है हमको बस ये ध्यान रखना है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जब आप लेक्चर को ख़त्म करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सॉइल रिसोर्स से अभी तक के बने हुए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर रहेंगे और इसी से मिलता जुलता थोड़ा वर्ड चेंज करके या फिर हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिल जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सॉइल रिसोर्स। सॉइल क्या है? मिट्टी। तो इस चैप्टर में हम लोग मिट्टी के बारे में जानेंगे और मिट्टी का कटाव दैट मीन्स कि इरोजन के बारे में जानेंगे। तो पहले समझते हैं कि इंडिया में क्या सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? नहीं, इंडिया में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे जो एरिया आप लोग ये देख रहे हो लाइट ग्रीन कलर, ये है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? जब नदियाँ आती हैं पहाड़ों से होकर तो अपने साथ छोटे छोटे जो है कंकड़, छोटे छोटे जो है मिट्टी के कण लेके आती हैं और वही मिट्टी के कण से बनता है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। खादर क्या होता है? खादर जो मिट्टी हर साल बारिश के बाद आती है वो है खादर। जो कई साल पहले लाई गई थी एलुवियल सॉइल वो होती है भांगर। ऐसे ही जो ग्रे कलर का है ये है ब्लैक सॉइल, ये जो है लावा से बनी होती है। ओके, फिर ये रेड सॉइल है जो आपको दिख रही है, इसमें आयरन कंटेंट होता है इसलिए रेड लगती है ये। फिर आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं जहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है, ये इस एरिया में ये थोड़ा ऑरेंजेस कलर जो कलर है ये हमारी लैटराइट सॉइल। ये कैसे बनती है? बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? जब बहुत तेज़ बारिश होती है पहाड़ों पर तो पानी के साथ ऊपरी मिट्टी के जो परत होते हैं जिसमें सिलिका होता है वो पानी के साथ बह जाता है, तो जो बचता है वो है लैटराइट सॉइल। और फिर क्या है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल सूखी मिट्टी, ये आपको मिलेगी जो है राजस्थान में। ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ सॉइल थी, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन मैंने बताया आपको। इरोजन होता है जब बारिश होती है या बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो ऊपर का जो परत होती है मिट्टी की वो उड़ जाती है, वो कट जाती है, वही होता है मिट्टी का इरोजन। टॉप मोस्ट सॉइल जो है इरोड हो जाती है। चलो बाकी जो भी इसमें आगे मिलता रहेगा हम लोग समझते रहेंगे। ये इरोजन है, इरोजन की वजह से यहाँ इस जगह की ऐसी हालत हुई है। चलो नाउ क्वेश्चंस। ये 2015 का है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द सॉइल नेम्ड बिलो। दो मिट्टी है, एक ब्लैक सॉइल है एक रेड सॉइल है। हमको इनके कैरेक्टर्स बताने हैं, प्लस हमको ये बताने हैं कि इन मिट्टी में ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो काफ़ी अच्छे प्रकार से जो है यहाँ पर ग्रो सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल है क्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कैरेक्टर। क्वेश्चंस को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ने हैं, जो पूछ रहा हो हमको वही कट टू कट आंसर देने हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काली मिट्टी होती है ये अधिक मात्रा में पानी अपने अंदर सोखे हुए रहती है। ओके, इसमें काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और लाइम, कोई भी तो आप लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? जहाँ ब्लैक सॉइल दिखे सीधा वहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन लिख दो। अब है रेड सॉइल। रेड सॉइल पोरस होती है, थोड़ा सा जो है स्पॉन्जी होती है, डैट मीन्स ये रिच होती है आयरन में और सूटेबल होती है ऐसी फसलें जैसे कि मिलेट्स हो गए, ठीक है, रागी वगैरह आपके, पल्सेस हो गई और ग्राउंड नट। स्टेट द जियोग्राफिक टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब लीचिंग और गली इरोजन का मतलब पूछ रहा है। तो लीचिंग क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स जो पानी में घुल जाएं वो डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें? रेन वाटर में, एंड परकुलेट टू द बॉटम लिविंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। तो लीचिंग क्या होता है? जब बारिश का पानी आता है तो उससे मिट्टी के ऐसे मिनरल्स या सिलिका वगैरह हो गया ये पानी से घुल जाते हैं और फिर पानी के साथ ही बह जाते हैं और बाकी जो बची हुई मिट्टी है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है, वो बंजर मिट्टी हो जाती है। ऐसा होता कैसे है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। और इसके बाद जो मिट्टी बचती है जनरली हम लोग उसको बोलते हैं लैटराइट सॉइल। और ये लीचिंग प्रोसेस मोस्टली जो स्लोप होता है पहाड़ों, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी वहीं से भागेगा तो वहाँ पर जो है आपको लीचिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा है गली इरोजन। तो गली इरोजन क्या है? देखो टाइप्स ऑफ इरोजन जब आप लोग देखेंगे पुराने लेक्चर तो उसमें गली इरोजन आपको मिलेगा। गली इरोजन में होता क्या है कि यहाँ भी मिट्टी ही कट रही है, लेकिन मिट्टी कटने के बाद जो वहाँ पे लेफ्ट ओवर जगह है वहाँ पे गली के जैसा छूट जाइए। द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर फ्लोइंग इन डिफिनिट पाथ
रिमूव द टॉप सॉइल, ऊपर की मिट्टी तो हटेगी घटेगी, दस कॉजिंग डीप कट्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द लैंड, बिल्कुल ऐसे। ये आपको गली दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर गली दिख रहे हैं, ये गली है, ये गली है, यहाँ पर भी एक गली है। ये गली कैसे बनी? ये बना इरोजन की वजह से, ये है गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। पेडोजेनिस, पेडोजेनिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। वेदरिंग ऑफ रॉक यानी पत्थरों का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन मतलब पत्ती हो गई या फिर हड्डियाँ हो गई, ये सब जो डिकम्पोज होते हैं और जो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेडोजेनिस। ठीक है, इससे बनता क्या? दोनों चीज़ों से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह से, इससे बनता है सॉइल। नेक्स्ट है हमें ह्यूमस डिफाइन करना है। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं टूट के, जो जानवर मर के गिर जाते हैं मिट्टी पे, वही जानवर जो है जब डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो मिट्टी में मिल जाते हैं और वही होता है ह्यूमस, ये होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है भांगर। हम लोगों ने अभी देखा था एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती हैं, खांदर और भांगर। तो भांगर इज अ ओल्ड एलुवियल सॉइल। कहाँ मिलेगा आपको? अपलैंड एरियाज में मिलेगा और ये रिच होता है किसमें? कंकर में। सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज भांगर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवियल सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। इसका कारण बताओ, क्यों एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है? तो सिंपल कारण है, इट इज़ रिच इन मिनरल ब्रॉट बाय रिवर्स एंड कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। ये इसलिए ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इनको जब नदियाँ लेके आती हैं तो इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो कई प्रकार के मिनरल से होकर गुजरते हैं, और क्योंकि मिनरल अच्छे होंगे तो मिट्टी भी अच्छी होगी। प्लस एक और कारण होते हैं कि जो एलुवियल सॉइल होता है ये टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिन्यू होता रहता है, नई मिट्टी आती रहती है, पुरानी मिट्टी चली जाती रहती है, तो इससे नई मिट्टी में नए मिनरल हैं तो फर्टाइल ही रहती है। नेक्स्ट रीजन पूछ रहा है नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। हमको मिट्टी को कंजर्वेशन, हमको मिट्टी क्यों बचानी चाहिए? क्योंकि इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। अगर हम लोग उसको बचाएंगे तो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहेगी। जितनी अच्छी मिट्टी फर्टाइल होगी उतना ही ज़्यादा हमारी मिट्टी प्रोडक्टिविटी दे पाएगी, उतना ही ज़्यादा मिट्टी जो है हमको चीज़ें दे पाएगी, फसल अच्छी दे पाएगी। उसके अलावा जो है कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन, और किसी डिजर्टिफिकेशन क्या है? उपजाऊ ज़मीन को डिजर्ट में बदलना ही डिजर्टिफिकेशन है, सूखा बनना। तो अगर अच्छी मिट्टी हम लोग रखेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, तो जो है डिजर्ट में नहीं बदलेगी मिट्टी। नेक्स्ट है री एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड एक्सटेंसिवली। ओके, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। री एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से जो है जंगल लगाने, री एफॉरेस्टेशन। इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, क्योंकि जो मिट्टी कट के बह रही है वो मिट्टी रुकेगी उसकी जड़ों के द्वारा। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, पेड़ ज़्यादा होंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। उसके अलावा इन्हेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और जब हम लोग जो है अच्छे से एफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगल लगाएंगे, इससे जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर जो धरती में जो पानी है, ये भी जो है अच्छे से रिचार्ज होगा। रिचार्ज का मतलब कि पानी सिपिंग के द्वारा बहुत अच्छे से नीचे जो है धरती तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है, अब 2016 का पेपर है। सो व्हाट इज सॉइल इरोजन? पहले क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव क्या है। देखो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन सॉइल इरोजन का। द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि मिट्टी के ऊपरी लेयर का कटाव किसके द्वारा? हवा, पानी या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। अगला पूछ रहा है मेंशन 2 स्टेप दैट कुड बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऐसे 2 तरीके जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। तो पहला है कंटूर प्लगिंग टू रिड्यूस रन ऑफ। कंटूर प्लगिंग, पहाड़ों पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि पानी बहुत तेज़ी से नीचे बहता है, तो ऐसे हम लोग वहाँ पर जो है कंटूर प्लगिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग जो है पेड़ लगा सकते हैं, जिससे जो है हवा की भी रफ्तार कम होगी और पानी से भी जो है इरोजन कम होगा। नेक्स्ट है मेंशन 2 सिमिलरिटीज़ बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। दोनों में कोई 2 सिमिलरिटी बताना, डिफरेंसेस नहीं, सिमिलरिटी। सो सिमिलरिटी यही कि दोनों में जो है
आयरन प्रेजेंट होता है, और दोनों का जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, लाल, थोड़ा सा गाढ़ा लाल कलर की दोनों मिट्टी होती हैं। बोथ आर फाउंड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, और दोनों मिट्टी वहीं मिलेंगी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोनों सिमिलरिटी हैं, दोनों एकता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्यों एलुवियल सॉइल जो है डिफ़र करती है टेक्सचर में, यानी कि जब भी हम लोग इसको छूते हैं तो क्यों कुछ एलुवियल सॉइल जो है हमको अलग सी लगती हैं छूने पे, टेक्सचर में, फील में। इट इज़ डिपॉजिटेड बाय रिवर विथ कोर्स पार्टिकल नियर द सोर्स एंड द फाइन पार्टिकल्स इन द प्लेन। अब देखो एलुवियल सॉइल के साथ एक चीज़ क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स से बनती हैं, समय के साथ पानी के बहाव की वजह से और भी कई सारे बहाव की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं टूट टूट के एलुवियल सॉइल बनते हैं। तो जो वाटर सोर्स होता है, जो नदी होती है, आप नदी के जितना पास रहोगे वहाँ का जो टेक्सचर होगा एलुवियल सॉइल को थोड़ा बड़ा होगा। आप उस नदी के जितना दूर जाते चले जाओगे वहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ही पतली होगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ वो और ज़्यादा घिस चुकी है और ज़्यादा पतली हो चुकी है। इसलिए जो है ये इसका जो पार्टिकल होता है वो डिफ़र करता है, इसका टेक्सचर जो है डिफ़र करता है। उसके अलावा सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि इतना ट्रेवल कर चुकी होती हैं पानी की वजह से कि इनके शेप में जो है फ़र्क आ जाता है। जो नदी के पास जितना पास होती हैं वो मिट्टी के जो कण होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, और जो दूर होती हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, वो थोड़ा सा छोटे छोटे होते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो है पानी की वजह से, पानी की बहाव की वजह से इनका ऐसा शेप बन जाता है, ढुढ़कते ढुढ़कते इनका ऐसा शेप बन जाता है। नेक्स्ट है, ब्लैक सॉइल डज नॉट गेट लीच्ड। ब्लैक सॉइल जो है लीचिंग ब्लैक सॉइल में क्यों नहीं होती है? इट हैज़ हाई क्ले कंटेंट विच रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है जब भी इस पर से पानी होकर जाता है तो पानी को जो है सोख लेती है, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट्स को ये जो है सोख लेती है और पूरी तरह कीचड़ जैसे बन जाती है, क्ले बन जाती है। तो पानी बह ज़्यादा नहीं पाता, और पानी जब बह नहीं पाएगा तो लीचिंग भी नहीं हो पाएगी। खादर इज़ मोर फर्टाइल दैन भंगर। खादर जो नई एलुवियल सॉइल है पुरानी एलुवियल सॉइल से क्यों ज़्यादा फर्टाइल होती है? सिंपल कारण है, खादर इज़ न्यूअर एलुवियम सॉइल। अब जो नई मिट्टी है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें ज़्यादा मिनरल्स होंगे, और जो भांगर होता है वो ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है, तो कम फर्टाइल इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं वो पुराने हो चुके हैं, वो यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। सीड इरोजन। सीड इरोजन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का इरोजन होता है। इसमें क्या होता है, नेम से ही क्लियर है, ये इरोजन है और सीड के जैसा होता है। जैसे आपका पेज होता है शुरू से लेकर आखिरी तक इवन होता है, यानी कि एकदम साफ होता है, वैसे ही द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ थिन लेयर ओवर लार्ज एरिया बाय सरफेस रन ऑफ। जब पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो बहने के साथ साथ जब पूरी की पूरी मिट्टी और बहुत ही थिन लेयर ऑफ द मिट्टी वो छिल जाए, बह जाए एक सीड के जैसे, वही होता है सीड इरोजन। गली क्या होता है? गली में क्या होता है कि वहाँ गड्ढा हो जाता है जहाँ से पानी बह रहा हो। सीड में क्या होगा कि हर जगह एक बड़े एरिया में ऊपर की पूरी पूरी सतह ही साफ़ हो जाए। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी थ्रू मेजर्स लाइक एफॉरेस्टेशन एंड टेरेसिंग। टेरेसिंग मीन्स टेरेस फार्मिंग। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस होता है कि हम अपनी मिट्टी को जो है प्रोटेक्ट करें। किससे? इरोजन से, मिट्टी के बहाव से। और हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करके, जंगल लगा के, टेरेस फार्मिंग करके, कांटूर प्लगिंग करके, ऐसी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो अपना सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, मिट्टी बचा सकते हैं। इन सीटू सॉइल, देखो हाँ, अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट समझ लो, आता रहेगा। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू वो मिट्टी होती हैं यानी कि जहाँ इनका पेरेंट्स रॉक था, क्योंकि हमको मालूम है मिट्टी कैसे बनते हैं, पत्थरों के टूटने से। तो मान लो एक पत्थर जहाँ पर था वहीं पर टूटा और वहीं पर उनके कण बिखर गए, वहीं पर वो मिट्टी बन गई, तो ऐसी मिट्टी कहलाएगी इन सीटू। ठीक है। एक्स सीटू वो मिट्टी होती हैं जिनका पेरेंट रॉक कहीं और था, बनी कहीं और, लेकिन समय के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ बहकर कहीं और पहुँच गई, वो होती हैं एक्स सीटू। जैसे अपना एलुवियल सॉइल है, ये बनता कहीं और है, पानी की वजह से आता कहीं और है, बाहर से आया ना, एक्सटीरियर से आया ना, तो ये एक्स सीटू मिट्टी होती है। तो यही क्वेश्चन आओ, इन सीटू सॉइल क्या होती हैं? सॉइल फॉर्म एट अ प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन थ्रू द विदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। यानी वो मिट्टी जो वहीं पर बनी जहाँ पर उसके पेरेंट रॉक थे। और कैसे बनी? सारी मिट्टी विदरिंग ऑफ द
rock. Now 2017 paper mention two differences between alluvial soil and black cotton soil. डिफरेंस पूछ रहा है एलुवियल सॉइल में और कॉटन सॉइल में. कॉटन सॉइल का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. तो एलुवियल सॉइल ये कहाँ पाई जाएगी? रिवर वैलीज़ में और जहाँ प्लेन होगा, प्लेन एरिया में. ये रिच होता है किसमें? पोटास में. और कई प्रकार की फसलें आप इसमें उगा सकते हो, गेहूँ, चावल, ऐसी बहुत सारी फसलें आप इसमें उगा सकते हो एलुवियल सॉइल में. ब्लैक कॉटन सॉइल ये आपको डेक्कन प्लेटू में मिलेगी, साउथ इंडिया में आपको मिलेगी मोस्टली. इसमें क्ले होता है, रीजन क्ले, और ये सुटेबल होता है कॉटन उगाने के लिए. ये है डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस एलुवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल में. एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर एंड वेरीज इन टेक्सचर. डिपॉजिट की जाती है, लाई जाती है किसके द्वारा? नदियों के द्वारा. और इनका जो टेक्सचर होता है हर एलुवियल सॉइल का, वो थोड़ा सा छूने में अलग सा दिखेगा. कहीं की मिट्टी अलग छूने में नज़र आएगी, कहीं पे कुछ ऐसा अलग से लगेगा. ब्लैक कॉटन सॉइल ये बनती है वॉल्केनिक रॉक से, यानी कि कभी वॉल्केनो था, उस वॉल्केनो से जो पत्थर निकले उन्हीं पत्थर के टूटने से बने हैं ब्लैक कॉटन सॉइल. ठीक है. और ये अच्छा होता है मॉइस्चर रिटेन करने में. आप ये भी लिख सकते हो एलुवियल सॉइल इज XC2 और ब्लैक कॉटन सॉइल इज इन C2. बना कुछ भी सकते हो आप, जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप यही लिखो. चलो, नेम एन एरिया इन इंडिया इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस. सीड इरोजन कहाँ पर होता है? सीड इरोजन प्लेन एरियाज़ में होते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा. यूपी में भी आपको कुछ जगह मिल जाएंगे. गली इरोजन कहाँ होते हैं? गली इरोजन जब भी आए सीधा चंबल याद करो. चंबल जो फेमस है बीहड़ डाकुओं के लिए, चंबल वैली. कहाँ पे चंबल वैली? मध्य प्रदेश. वहाँ पर आप गली इरोजन मिलेंगे, गलियाँ मिलेंगे ऐसे. व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? ये देखो फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन. सॉइल कंजर्वेशन क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, शायद तीसरी बार रिपीट हुआ है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, और तरीका बताओ कि हम लोग कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो मैंने कई बार बताया है कि मिट्टी को बचाना, ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी थ्रू वेरियस प्रैक्टिस. यानी कि बस सीधी सी बातें हैं कि मिट्टी को कैसे बचाया जाए, मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे बनाई जाए, बस वही है सॉइल इरोजन. फिर है स्टेट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन द सॉइल कंजर्वेशन, स्टेट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? एरिड और सेमी एरिड जगह पे, यानी कि सूखी जगह कैसे हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं? वहाँ पे ऐसे पौधों को लगाया जाए जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, यानी कि जो बहुत कम पानी में उग जाए, जिसको सूखे से कोई दिक्कत ना हो. रिवर वैली प्रोन टू फ्लड, ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा फ्लड आते हों, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड लीव्स, दैट मीन्स हम लोग सोच लो कि डैम वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, ताकि पानी का बहाव धीरे हो जाए. जब पानी का बहाव धीरे होगा तो मिट्टी का कटाव भी धीरे होगा. ज़्यादा तेज़ पानी बहेगा तो मिट्टी बहुत ज़्यादा तेज़ कट के बहेगी. लेकिन अगर वहीं जहाँ पे एम्बैंकमेंट रहेगा, डैम रहेगा, तो पानी थोड़ा रुकेगा वहाँ पर आके, और जब पानी रुकेगा तो मिट्टी का कटाव भी थोड़ा बहुत रुकेगा. हालांकि इतना डीप में आपको नहीं लिखना है, बस आप लोग ये लिख सकते हो. सॉइल कंजर्वेशन के आप और भी चीज़ें जो है लिख सकते हो. नेम द सॉइल विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, गन्ने की फसल की सबसे अच्छी मिट्टी एलुवियल सॉइल. ठीक है. ऐसी मिट्टी जो एसिडिक हो नेचर में, वो है आपकी लैटराइट सॉइल. ऐसी मिट्टी जो XC2 हो, वो है एलुवियल सॉइल. मैंने इसको ऊपर काफ़ी अच्छे समझाया क्या है XC2, क्या है InC2. अब देख रहे हैं 2018 का पेपर. पहला क्वेश्चन है वाई डज एलुवियल सॉइल डिफर इन टेक्सचर. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. एलुवियल सॉइल अपने टेक्सचर में क्यों डिफर करता है? तो मैंने बताया है एलुवियल सॉइल डिफर इन टेक्सचर बिकॉज इट इज़ डिपॉजिटेड बाय रिवर. ठीक है. जो पार्टिकल्स रिवर के पास होंगे वो थोड़ा सा अलग होंगे, जो प्लेन्स में होंगे, जो दूर होंगे रिवर से, उनके पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा फाइन होंगे, थोड़ा ज़्यादा छोटे होंगे. अब पूछ रहा है कि स्टेट टू कैश क्रॉप दैट ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल. कैश क्रॉप आप लोग एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़े होंगे. ऐसी फसलें जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जो बेचने के पर्पस से उगाई जाती है, तो जो एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है, तो उसमें है शुगर केन प्लस जूट. वेस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, गंगा प्लेन. विथ रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल आंसर द फॉलोइंग. नेम वन इम्पॉर्टेंट क्रॉप विच ग्रो इन दिस सॉइल. जैसे ही ब्लैक सॉइल का कोई क्रॉप पूछे सीधा कॉटन, बस. गिव वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल. दिस सॉइल मीन्स व्हाट? ब्लैक सॉइल.
तो ब्लैक सॉइल होता है रिच किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास। लेकिन पुअर होता है किसमें, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज रेड सॉइल रिक्वायर इरिगेशन, लाल मिट्टी को सिंचाई क्यों चाहिए। रेड सॉइल इज पोरस एंड हैज़ लोअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। रेड सॉइल थोड़ा सा जो है भुरभुरी मिट्टी होती है और इसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है यानी पानी सोखने की जो शक्ति है वो बहुत कम होती है। ब्लैक सॉइल में काफ़ी होती है, रेड सॉइल में कम होती है। अब क्योंकि इसकी पानी सोखने की ज़्यादा शक्ति है ही नहीं तो इसलिए हमको इसको बार बार सिंचाई करना पड़ता है, हमको खुद से पानी देना पड़ता है। नेक्स्ट है, एफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। जंगल लगाने से जो है मिट्टी का कटाव कम होता है। क्यों, तो कारण है ट्री रूट्स बिंड द सॉइल एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ विंड एंड वाटर प्रिवेंटिंग इरोजन। तो जब हम लोग ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की जो मिट्टी वो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखती हैं और ज़्यादा पेड़ होते हैं तो हवा की स्पीड भी कम होती है। हवा की स्पीड कम होगी तो जो है मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी उड़ती है कट के, वो भी कम होगा। थर्ड इज लैटराइट सॉइल इज रेड इन कलर। लैटराइट सॉइल का कलर लाल क्यों होता है। लैटराइट सॉइल इज रेड ड्यू टू द हाई प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसलिए वो रेड इन कलर होती है। फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। और क्यों, कैसे बनती है ये, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, ऊपर मैंने अभी बताया है, पानी जब तेजी से बहता है तो ऊपर का जो सोल्यूबल मिनरल है वो पानी के साथ बह जाते हैं तो जो बचता है वही है लैटराइट सॉइल। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड है, आयरन जब पानी से रिएक्ट करेगा तो रस्ट बनता है। रस्ट का कलर आप लोग जानते हो थोड़ा रेडिश कलर होता है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। किसके द्वारा, हवा, पानी और हमारी सबकी एक्टिविटीज़ के द्वारा। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। ऐसे कोई भी 2 कारण बताओ जिससे इंडिया में सॉइल इरोजन होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन है, हम लोग जंगल काट रहे हैं, जंगल कट रहा है तो उसकी जड़ें खत्म हो रही हैं, जड़ें खत्म हो रही है तो जो जड़ें मिट्टी पकड़े रहती हैं वो भी सब खत्म हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों के द्वारा, मवेशियों के द्वारा ज़्यादा जब जो ग्रासें होती हैं खा ली जाती हैं तो जो बचता है उसमें कुछ बचता ही नहीं है, जड़ बचती नहीं है तो जो मिट्टी बच जाती है घास हटने के बाद एकदम प्रोन होती हैं हवा और पानी के द्वारा इरोजन के लिए। तो ये 2 कारण हैं जिससे इंडियन सॉइल इरोजन हो रहा है ज़्यादा। ये शायद रिपीट हो गया ये वाला पेपर गलती से। चलो 2020 का देखते हैं, 2020 का देखते हैं पेपर। नेम द पेरेंट रॉक दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल। सिंपल सा है, इग्नियस रॉक या फिर ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। हाउ डज द सॉइल गेट इट्स रेड कलर। कैसे जो है लाल मिट्टी, रेड सॉइल अपना लाल कलर पाई, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। जैसी बात है, लाल कलर क्यों है, तो प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसको रट लो या समझ लो, जैसे जो करना कर लो। अ सॉइल दैट अकर्स इन सीटू एंड इज़ गुड फॉर कॉटन क्रॉप। ऐसी मिट्टी जो वहीं पाई जाती है जहाँ वो बनी, इन सीटू, और अच्छी है कॉटन के लिए। रटा होना चाहिए आंसर, नींद में भी कोई पूछ ले उठा के तो ब्लैक सॉइल मुँह से निकले। सॉइल दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, सीधा लैटराइट सॉइल। हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, लीचिंग होती है, लीचिंग से क्या बन जाता है, लैटराइट सॉइल। विथ रेफरेंस द एलुवियल सॉइल आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। सीधा खादर, नई वाली एलुवियल सॉइल जो हर साल आती है बाढ़ के साथ। भांगर, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो पुरानी मिट्टी है। नेम एन एरिया वेयर एलुवियल सॉइल इज फाउंड, कहाँ मिलती है, एंडोगैंगेटिक प्लेन्स में। नेम द 2 क्रॉप दैट ग्रो वेल इन दिस सॉइल, विच सॉइल, एलुवियल सॉइल, सीधा राइस और वीट। डिफाइन द टर्म रेसिडुअल सॉइल। Residual soil is formed by weathering of parent rock and remain at the place of its formation। ये सीधा अलग नाम है इन सीटू का, बस जैसे ब्लैक सॉइल। नेम 2 क्रॉप दैट आर ग्रोन ऑन लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल पहाड़ों के स्लोप पे होती है। पहाड़ों के स्लोप पे कौन सी खेती होती है, टी एंड कॉफ़ी। एग्रीकल्चर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसको स्लोप पे उगाया जाता है और स्लोप पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, लैटराइट सॉइल। नेम 2 इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी को इरोजन में जब इरोजन होता है तो कौन से दो एजेंट होते हैं जो ऐसा करते हैं, हवा, पानी। ह्यूमन भी लिख सकते हो आप लोग। 2021 का पेपर देखते हैं। नेम द मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। तो ऐसा कौन सा 2 मेथड है
जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और सॉइल इरोजन किस वजह से होता रहे? रनिंग वाटर की वजह से। तो पहला है टेरेस फार्मिंग। हम लोग पहाड़ों पर जो है ऐसे सीढ़ी जैसा स्लोप बना देंगे जिससे जो है रुक सकता है। टेरेस फार्मिंग आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट है, एक ही वैसे पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है नेम द मेथड यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड। विंड से होने वाले सॉइल इरोजन को कैसे रोकोगे? तो बाय प्लांटिंग द ट्रीज। स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग इन्वॉल्व प्लांटिंग इन अल्टरनेटिव स्ट्रिप टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड। सीधी सी बात है। हम लोग अपने खेती में देखो, टेरेस फार्मिंग ऐसे समझ लो, पहाड़ पे ऐसे पहाड़ है तो पहाड़ पे ऐसे सीढ़ी बना देंगे, ठीक है, मेड़ जैसा बाउंड्री जैसा रहेगा तो पानी ऐसे रुकता रहेगा, रुक रुक के आएगा। दूसरा ये जैसे पूछा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो जैसे हमारा खेत है तो खेत के साइड साइड में यहाँ पर जो हम लोग पेड़ लगा देंगे, फिर खेत है फिर पेड़ लगा देंगे। ये पेड़ क्या करेंगे? ये हवा के स्पीड को धीरे कर देंगे जिससे जो है हमारा इरोजन नहीं होगा। किसकी वजह से? विंड की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉइल दैट इज फाउंड इन द सेंट्रल डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल डेक्कन प्लेटू ब्लैक सॉइल। सेंट्रल डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलती है। डेक्कन प्लेटू, साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। हाउ इज़ द सॉइल नेम्ड बाय यू? अबव फ्रॉम्ड। ये जो ऊपर जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल, ये कैसे नाम पाई, कैसे इसका नाम ब्लैक सॉइल पड़ा? इट इज़ फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ बेसिक लावा सॉल्ट। इट इज़ फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ बेसिक लावा रॉक। ठीक है, पहले वल्केनोस थे, वल्केनोस से जो भी निकला मैग्मा लावा, वही लावा जब पत्थर बने तो पत्थर जब टूटे तो ये क्या बन गए? ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल जानते हैं, रेगुरा भी इसको नाम से जानते हैं, कॉटन सॉइल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कैसे मिलती है? बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक। किस चीज़ में अच्छा होता है? कॉटन कल्टीवेशन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर रिटेन करता है ये। नाउ 2023 का पेपर, 2 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा जंगल काटने की वजह से। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों के द्वारा ज़्यादा एक ही जगह पे बार बार घास चर लेने की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी भी आप लोग कुछ ऐड कर सकते हो। 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की कोई भी 2 करेक्टर। तो पहला, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी अच्छा जो है न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। इसमें कैल्शियम अच्छा होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है। ओके, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा यहाँ कॉटन कल्टीवेशन हो सकता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो क्लेई होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, ज़्यादा पानी को ये जो है अपने अंदर समूह क्या कहते हैं उसको, सम्मिलित कर सकता है। ओके, अब है जियोग्राफिकल रीजन्स हमको लिखने हैं। किसके? टेरेस फार्मिंग इज़ एन आइडियल सॉइल कंजर्वेशन मेथड फॉर हिली एरियाज। जहाँ हिल होते हैं वहाँ टेरेस फार्मिंग सबसे एक आइडियल तरीका होता है मिट्टी को बचाने के लिए। ऐसा क्यों है? तो कारण है, इन हिली एरियाज टेरेस फार्मिंग हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेकिंग द लैंड मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो होता क्या है, ऐसी जगहों पे स्लोप बनते हैं, स्लोप बनते हैं ऐसी जगहों पे। हम लोग एक सिंपल पहाड़ को स्लोप में बना देते हैं, सीढ़ी जैसे बना देते हैं, तो इससे जो पानी ऊपर से आ रहा हो काफ़ी उसकी जो स्पीड होती है धीरे हो जाती है। इसकी वजह से हिली एरियाज़ में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टेरेस फार्मिंग। सेकंड है, खादर सॉइल आर प्रिफर्ड ओवर भांगर सॉइल। जो एलुवियल सॉइल की जो नई मिट्टी होती है खादर सॉइल, और लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं भागर सॉइल की वजह से? सीधी सी बात है, खादर सॉइल जो है हर साल बनती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो नई होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि फ्लड की वजह से हर साल बाढ़ में कई मिट्टी आ जाती है नदियों के द्वारा। ठीक है, तो ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए लोग भागर सॉइल से ज़्यादा खादर सॉइल को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज हैव बीन अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। जो हिमालयाज़ को जो फुट हिल्स हैं, जो नीचे के जो इलाके हैं, वो इतने अफेक्टेड क्यों होते हैं सॉइल इरोजन की वजह से? वहाँ ज़्यादा मिट्टी कटाव क्यों होता है? तो हैवी मानसून रेनफॉल, जब मानसून बहुत तेज़ बारिश होती है, और उसके अलावा वहाँ डिफॉरेस्टेशन, वहाँ जंगल भी ज़्यादा है तो वहाँ डिफॉरेस्टेशन भी ज़्यादा होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा बारिश की वजह से ऊपर के आता हुआ पानी तेज़ी से नीचे, वहाँ जंगल जो लोग काट रहे हैं उसकी वजह से जो है जो नीचे का जो एरिया हिमालयाज़ का, वहाँ ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा पेड़ थे उसको हटा दिए हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लस भारी बारिश में जो पानी ऊपर से आता है उसकी वजह से होता है।
अब देखते हैं 2025 का ये सैम्पल पेपर है। ओके, अभी तो 25 का पेपर अभी कहाँ मिल जाएगा। तो नाथू एक किसान है बिहार में, और जो नाथू हैं does not get good yield as the soil he tills is coarse and has fair proportion of cankers. Motilal on the other hand has his field closer to the river and gets better yields. देखो सिंपल सी बात है, बिहार है तो बिहार एक प्लेन है, नदी कौन सी जाती है, सिंपल सी है, मोस्टली नदी वहाँ पर है, मोस्टली गंगा नदी जाती है। और इनकी खेत में अच्छी पैदावार नहीं होती है क्योंकि इनकी जो मिट्टी है उसमें कांकर हैं थोड़ा बहुत और कोर्स मिट्टी है। तो जाहिर सी बात है मिट्टी कैसी होगी, इनकी मिट्टी जो है पुरानी वाली जो भांगर मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल की, वो है। इनके जो मोतीलाल हैं इनकी खेती में अच्छी पैदावार होती है क्योंकि इनकी मिट्टी नदी के पास है। तो इनकी कौन सी मिट्टी होगी, नदी के पास में कौन सी मिट्टी होगी, होगी एलुवियल सॉइल, लेकिन एलुवियल सॉइल में भी जो है खांदर होगी, नई वाली एलुवियल सॉइल होगी। तो क्वेश्चन है द टू सॉइल्स बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज आर। तो पहली मिट्टी जो नाथू के खेत में है वो कांकर सॉइल है, ठीक है, क्योंकि यही सॉइल होती है जिसका वो कोर्स और इसमें जो है फेयर प्रोपोर्शन ऑफ कांकर्स होते हैं। और आप लोग बोल सकते हो कि ये भांगर भी है, भांगर मिट्टी भी आप इसको बोल सकते हो। और जो मिट्टी नदी किनारे है उसको एलुवियल सॉइल बोलने से बेहतर है कि आप इसको बोल सकते हो खांदर, न्यू एलुवियल सॉइल आप इसको बोल सकते हो, जो कि मोतीलाल के खेत के पास है। द पॉसिबल रीज़न वाई मोतीलाल बेनिफिट फ्रॉम हैविंग हिज फील्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक इज। तो वो सभी रीज़न बताओ जो मोतीलाल को फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि उसका खेत जो है नदी के पास में है, नदी किनारे है। तो एक ही फ़ायदा है सबसे बड़ा, वो ये है कि जो है फर्टाइल एलुवियल सॉइल इनको मिल जाती है, इनको खांदर मिट्टी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी फर्टाइल होती है, प्लस नदी के किनारे है तो इनको इरिगेशन के भी समय हेल्प हो जाती होगी, सिंचाई के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती होगी। इनकी एरिया का जो मॉइस्चर रिटेंशन होगा वो भी अच्छा होगा। टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव लेड टू सॉइल इरोजन इन इंडिया। तो कई बार आ चुका है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे बार बार अपने जानवरों द्वारा चारा खिलाने की वजह से। टू इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एक है एग्रोफॉरेस्ट्री, मतलब अपने खेत में अपने फसल के साथ साथ जो है कुछ पेड़ों को लगाना बीच बीच में, जिससे जो है विंड और वाटर इरोजन कम होगा। दूसरा है कंटूर बेंडिंग, दैट मीन्स कि एम्बैंकमेंट या फिर जो है छोटे मोटे डैम बनाना, जैसे कोई नाली है, कोई नहर है तो उसमें, और स्लोप पर है तो स्लोप की वजह से उसमें काफ़ी तेज़ी से जो है पानी बहेगा, पानी बहने की वजह से मिट्टी घटेगी। तो बीच बीच में हम लोग कुछ पत्थर रख दें, कुछ भी ऐसा रख दें जिससे पानी का स्पीड स्लो हो जाए, तो उससे जो है सॉइल इरोजन रुकेगा। बाय रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर रन ऑफ, मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन। With the reference of now red soil we have to tell how is red soil form। red soil कैसे बनती है, तो red soil is formed due to the weathering of crystalline rock and metamorphic rock। weathering से बनती है, सारी मिट्टी weathering से बनती है, किस प्रकार से, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये ड्राई क्लाइमेट में ज़्यादा पाई जाती है पेनिनसुलर इंडिया में। उसके अलावा इसमें आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इसका जो कलर होता है रेड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हाई इज़ इट गुड फॉर ड्राई फार्मिंग। सूखी खेती के लिए जो है ऐसी मिट्टी क्यों ज़्यादा बेहतरीन होती है, तो कारण बहुत सिंपल है। रेड सॉइल इज़ गुड फॉर ड्राई फार्मिंग बिकॉज इट हैज़ गुड, नो इट इज़ नॉट गुड इन मॉइस्चर रिटेंशन, इट इज़ नॉट करेक्ट, it is not correct that it have a good water retention capacity, it have a bad water retention capacity, it's not good, it is bad water moisture retention capacity। तो इससे क्या होता है कि जहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ पर जो जैसे जो फसलें कम पानी में उग सकती हैं वो ऐसी मिट्टी पे काफ़ी सूटेबल होती हैं उगने के लिए। क्यों, क्योंकि इस मिट्टी में भी ज़्यादा पानी रिटेंशन होता नहीं है और जो फसल सूखे में उग सकती हैं वो फसल अच्छे से रेड सॉइल पे जो है उग सकती हैं। नेक्स्ट है टू एरियाज़ वेयर रेड सॉइल इज़ फाउंड। ऐसी दो जगह हैं जहाँ रेड सॉइल, जहाँ लाल मिट्टी मिलती है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। चलो कारण बताना है। ब्लैक सॉइल है सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग मतलब क्या होता है, प्लगिंग का मतलब होता है जुताई खेत की। तो सेल्फ प्लगिंग मतलब खुद से जुताई। तो ऐसा क्यों होता है, ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी। देखो जब बारिश होती है
तो ये जो है फूल जाती है, ठीक है, ये फूल जाती है, पानी जैसे पाती है। फिर उसके बाद सूखने धीरे धीरे क्रैक डेवलप हो जाता है इसमें, ठीक है, क्रैक दरार बन जाती है, और दरार बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि यहाँ जुताई हुई हो। तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी। ओके, लेटराइट सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो लेटराइट सॉइल होती है वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, जो इसकी जो फर्टिलिटी होती है कहीं बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स लीचिंग प्रोसेस की वजह से ऑलरेडी पानी के साथ बह चुके होते हैं, और ज़्यादा इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी नहीं होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है खेती करना, लैटराइट सॉइल में जो है खेती करना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल इज़ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, यानी कि मोस्टली जो खेती होती है एलुवियल सॉइल पे क्यों होती है? जाहिर सी बात है, एलुवियल सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है, ठीक है, नदी किनारे पाई जाती है, नदी से हर साल जो है नई नई मिट्टी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो जाती है, और कई सारे आप इसमें जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, कई सारी आप इसमें फसल उगा सकते हो। तो ये सब कंडीशन है जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल में आप एक्सटेंसिवली कल्टीवेशन कर सकते हो। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर थे आपके सॉइल रिसोर्स चैप्टर के। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे होंगे।